ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 27। भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान कर अनुग्रहित करना। गीता रहस्य दादा साहेब खापर्डे। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साई बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर पवित्र कर अपने भक्तों को परायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं का उल्लेखन किया गया है। प्रारंभ। जनसाधारण का एक ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरण का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पर ब्रह्मन को नमन करने का श्रेष्ठ सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साई महाराज की जय हो। वे तो भक्तों के लिए कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साई, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वास्तिक नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्र दे दो, जिससे पाठकों तथा श्रोतों के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। शरीर में सदैव सवेद प्रभावित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैषम्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति के सिसक बिलक के कंपित हो उठे। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावनाओं को अंतकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साई बाबा के श्री चरण जाना ही है। वेद वेदांत की माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों तथा भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसे केवल एक उदाहरण का वर्णन ही करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाए तो बाबा सदैव उनके साथ ही रहेंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन करने के लिए उनसे ले लिया और उसके लिए ही वे मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्हें उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका साहेब महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रतिलिपि लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिससे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा और विष्णु सहस्त्र नाम। श्यामा बाबा के अतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद स्वरूप
में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर न होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चले गए। उसी समय बाबा ने आसन से उठे और जहां वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान करता हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरे हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इसे सदग्रंथ को अपने हृदय पे रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसमें। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी में आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम 1 श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे, मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी है, पागल, हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्राक्रेन सहस्त्र नाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को संसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्ति से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न ही किसी नियम के बंधन की। इसे सुगम तथा प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहते थे, इसलिए बाबा के उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्ध के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक उससे जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचिनकर को वही उपस्थित थे। प्राय पूरे नारद मुनि ही थे और उन्होंने उक्त घटना पूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने भेजा है। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांति पूर्वक समझाया, परंतु उसका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोलने लगे, अरे रामदासी, यह क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं? तुम उसे व्यर्थ क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदु वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं में अनारक्त
वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तक तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो आओ। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उसे श्यामा को क्या प्रयोजन। मैंने स्वयं उठाकर वह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है, श्यामा को इससे पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य है। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तुम्हें इसके बदले 10 प्रति या देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद शांत हो गया। परंतु अब प्रश्न यह आता है कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान न आया था, इतना आग्रह क्यों किया। और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता है, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते कि किस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहरावे। हम तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूटी साहेब के दामाद प्रोफेसर जी नारेकर MA को भी इसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य, ब्रह्मा विद्या अध्यात्म जो कि भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिससे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसे कुछ पृष्ठ देखकर जेब में से 1 रुपया निकाला और उस पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान तथा श्रीमती खापर्डे। एक बार श्री दादा साहेब खापर्डे सकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग्य में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता के थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा के हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापर्डे, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते तथा अति विनम्र तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारण स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, इसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आते तो वह एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेदांतों का पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मा पद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसको शुष्क ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहां ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डे दयालु तथा पूर्ण भक्ति थी।
इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती तथा जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे वापस लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे साजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद आई और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली से पर कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचि पूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थाली पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता पूर्वक और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? इस विषय पर तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर उसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर वह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई है और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इससे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भर पेट भोजन किया और फिर हाथ धोकर और तृप्त कि 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ विराजे। फिर श्रीमती खापर्डे ने बाबा को नमन किया और उनके पास सेवन करने लगी। बाबा उनके से वार्तालाप करने लगे और साथ ही साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देखा श्यामा मुस्कुराने लगा और बोले कि देखो, यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्री मुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो और यदि तुमने अपना अभ्यास कर्मबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों में अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य के शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य के संबंध में आदर्श की घोतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न हैं और एक ही है जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है तो केवल ब्रह्मा दर्शन मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही है तथा उनमें भेद समझता है कि वह अभी परिपक्व और अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथा अर्पण मस्तु। शुभम भवतु।